हम सभी जीवन में कुछ ना कुछ चाहते हैं, सुख, संपत्ति, सम्मान और बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? यह सवाल न केवल एक सामान्य प्रश्न है, बल्कि यह हमें जीवन के उद्देश्य और सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन भी करता है। बौद्ध धर्म में इस सवाल का उत्तर एक गहरी और प्रेरक कहानी में छुपा हुआ है, जो न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, बल्कि हमें वास्तविक धन और सुख की खोज में मदद करता है। आइए जानते हैं एक ऐसी बौद्ध प्रेरक कहानी के बारे में जो जीवन के सबसे बड़े धन को समझाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको हमारी वीडियो और कहानी अच्छी लगे और मददरूप साबित हो तो के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधु की है, जो अपनी सरलता, विनम्रता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वह हर रोज गांव के बच्चों को जीवन के कुछ मूल्यवान पाठ पढ़ाता था। साधु की कोई संपत्ति नहीं थी, न ही वह किसी भव्य महल में रहता था। उसकी जिंदगी का उद्देश्य केवल सत्य की खोज और दूसरों को उपदेश देना था। एक दिन एक गांव वाला जिसका नाम महेश था, साधु के पास आया और उसने कहा, महात्मा, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे जीवन में धन की जरूरत है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अमीर बन सकूं। साधु ने महेश को एक शांत मुस्कान के साथ देखा और फिर कहा, तुम्हें धन की तलाश है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है। महेश थोड़ी उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महात्मा, क्या आप कह रहे हैं कि धन कोई मायने नहीं रखता? तो फिर जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? साधु ने महेश को उत्तर दिया, धन निश्चित रूप से जीवन में एक भूमिका निभाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा धन है वह तुम्हारी आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा है। अगर तुम अपनी आत्मा में शांति और संतुलन पाओगे तो तुम सच्चे रूप में समृद्ध होगे। महेश को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। उसने कहा, महात्मा, मैं समझता हूँ कि आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे यह समझाइए कि इससे मुझे भौतिक धन कैसे मिलेगा। साधु हंसते हुए बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। साधु ने महेश को एक दिन जंगल में ले जाकर एक छोटी सी यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा, तुम देखो, यह जंगल बहुत ही सुंदर है। यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां, पेड़ और जानवर हैं। लेकिन अगर तुम इन सभी को अपनी जड़ी बूटियां, फूल और फल समझकर लूटने की कोशिश करोगे तो जंगल में संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि तुम इसे सहेज कर रखोगे तो वह जंगल हमेशा फल फूलता रहेगा। महेश ने ध्यान से सुना और पूछा, तो इसका क्या मतलब है, महात्मा? साधु ने उत्तर दिया, इसका मतलब यह है कि जैसे जंगल का संतुलन उसकी संपूर्णता में है, वैसे ही जीवन का संतुलन भी उसकी आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान में है। यदि तुम बाहरी दुनिया के भौतिक सुखों को अधिक महत्व दोगे और आंतरिक संतुलन खो दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। महेश को अब कुछ समझ में आने लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, महात्मा, यह सब समझने के बाद मुझे यह कैसे पता चलेगा कि आंतरिक शांति और करुणा के बिना मेरी बाहरी दुनिया में परिवर्तन आएगा? साधु ने फिर से उसे शांतिपूर्वक समझाया, ध्यान दो महेश, किसी व्यक्ति का वास्तविक धन उसके आंतरिक गुणों में छिपा होता है। जब तुम दूसरों के साथ दया, करुणा और समझ के साथ पेश आते हो तो तुम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को समृद्ध करते हो। आंतरिक शांति और अच्छाई ही सच्चे धन के रूप में उभरते हैं। महेश ने साधु की बातें सुनकर सोचा, क्या मुझे सचमुच अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है? उसने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। उसने साधु से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके साथ समय बिताना शुरू किया।
धीरे धीरे महेश ने खुद में बदलाव महसूस किया। वह अब केवल धन की बजाय दूसरों के भले के बारे में सोचने लगा। उसने समाज में अच्छाई फैलाने की कोशिश की और उसका जीवन धीरे धीरे खुशहाल होता गया। कुछ महीनों बाद महेश का जीवन बदल चुका था। वह अब न केवल एक संपन्न व्यक्ति था, बल्कि उसकी आंतरिक शांति और संतुलन ने उसे एक सच्चे धनवान बना दिया था। उसकी सफलता का राज सिर्फ भौतिक संपत्ति में नहीं था, बल्कि उसमें उसकी आत्मा की शांति और दूसरों के प्रति करुणा थी। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा में है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेता है, वह न केवल खुश रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाता है। बौद्ध धर्म में यह शिक्षा दी जाती है कि सच्चा धन वह है जो हमारे भीतर की अच्छाई और आत्मिक शांति से आता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक आंतरिक शांति और दया का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम सच्चे अर्थों में समृद्ध और खुशहाल हो सकें। कभी कभी हम अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की खोज करते हैं, लेकिन सच्चा सुख और समृद्धि वही है जो हमारी आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा में छुपी हुई है। हमें जीवन में सच्चे धन की पहचान करनी चाहिए और अपने भीतर की अच्छाई को विकसित करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखना। नमो बुद्धाय।